बंगला लेने के बाद 8-8 लाख रुपए के उसमें पर्दे भी लगवा दिए, करोड़ों रुपए जनता के ठाके अपने ऐशो आराम के लिए लगा के स्विमिंग पूल तक उन्होंने बनवा लिए। तो ऐसे पत्नी वाले आदमियों का हम करेंगे क्या? पत्नी और पति का रिश्ता वो एक सामाजिक स्तर का है, इसको राजनीतिक विषय बना करके लालू प्रसाद यादव केवल अपनी ओछी राजनीति चमका रहे हैं। देश की सत्ता इस टाइम सक्षम व्यक्ति के हाथ में है, एक शेर के हाथ में है। अगर मोदी जी के बाद कोई विकल्प बनता है तो वो केवल और केवल योगी आदित्यनाथ महाराज ही विकल्प बनते हैं। तो योगी महाराज का जो मॉडल है, यूपी का मॉडल, उस मॉडल की अब देश विदेशों में चर्चाएं होती हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सौगंध टीवी देख रहे हैं आप। और अगर बात की जाए जेडीयू नेता की, आरजेडी नेता की, तो लालू प्रसाद यादव ने फिर से एक बयान दे दिया है। उन्होंने अब बयान दिया, पहले तो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की मिमिक्री की और उसके बाद उन्होंने बयान दिया कि सीएम हाउस में उसी प्रधानमंत्री को प्रवेश मिलेगा जिसके पास पत्नी होगी। बिना पत्नी के सीएम हाउस में प्रवेश नहीं हो सकता। क्या सोचते हैं भाई साहब? देखिए, जो पत्नी वाले मुख्यमंत्री हमारे देश में हुए हैं, कई राज्यों में हुए हैं, जैसे केजरीवाल हैं, वो अपनी पत्नी और बच्चों की झूठी कस्में खा करके कहते थे कि मैं कांग्रेस का कभी समर्थन नहीं लूँगा। फिर उनकी झूठी कस्में खा के उनका समर्थन भी लिया, कहते थे गाड़ी बंगला नहीं लूँगा, वो भी लिया। बंगला लेने के बाद 8-8 लाख रुपए के उसमें पर्दे भी लगवा दिए, करोड़ों रुपए जनता के ठाके अपने ऐशो आराम के लिए लगा के स्विमिंग पूल तक उन्होंने बनवा लिए। तो ऐसे पत्नी वाले आदमियों का हम करेंगे क्या? तो लालू जी ने मतलब सही बोला कि पत्नी जो है वो घर संवारती है, मतलब पत्नी साथ में दी तो 10 लाख के पर्दे लगाने की हिम्मत हुई ना केजरीवाल की। देखिए, पत्नी और पति का रिश्ता वो एक सामाजिक स्तर का है, इसको राजनीतिक विषय बना करके लालू प्रसाद यादव केवल अपनी ओछी राजनीति चमका रहे हैं। यहाँ पे कोई ऐसा मुद्दा बनता ही नहीं है। उल्टा जो परिवार के साथ जुड़ा हुआ आदमी है वो कभी निष्पक्ष भाव से वो समाज सेवा नहीं कर पाता है। अब आप ये बताएं, यदि पत्नी की ही बात है तो इन्होंने समर्थन दिया था राहुल गांधी के लिए। राहुल गांधी की कौन सी पत्नी बैठी है भैया, जरा बता दें। ये तो बोला था दूल्हा बनो, हम तैयार हैं बराती बनने के लिए तैयार। अरे तो पत्नी कहाँ है, ढूंढ क्या के पता चुनाव से पहले, क्या पता विवाह करवा दिया जाए राहुल गांधी का। कमाल करते हैं भाई साहब आप। अरे भैया, विवाह से पहले एक पिता होता है ना, पुत्री का पिता, वो भी पहले लड़के में काबिलियत ढूंढता है। अब वो बताएंगे कि जी लड़का ऐसा है जो आलू की मशीन में सोना बना देता है, आलू से खेतों में टाइलें लगवा देता है, चील कौओं को नौकरी दे देता है। तो ऐसे पागड़ बिल्ले से कौन अपनी लड़की की शादी करवाएगा? लालू जी ने ढूंढ रखी होगी। हाँ, लालू जी ने भले ही ढूंढ ली होगी, वो तो देखो नई नई तकनीकें ढूंढते रहते हैं। वो भैंसों का चारा खा गए है, ऐसा व्यक्ति कुछ भी कर सकता है जो खाना छोड़ के भैंसों का चारा खा गया हो, ठीक है ना। तो उनकी बातों पे आप ना जाएं। देश की सत्ता इस टाइम सक्षम व्यक्ति के हाथ में है, एक शेर के हाथ में है। उसी प्रकार यूपी की सत्ता हमारे योगी आदित्यनाथ जी महाराज के हाथ में है। अगर मोदी जी के बाद कोई विकल्प बनता है तो वो केवल और केवल योगी आदित्यनाथ महाराज ही विकल्प बनते हैं। तभी मतलब ये बोला जा रहा है कि योगी को जो है वो फ्रांस भेज दिया जाए, वहाँ पे वो रोक सकते हैं जो दंगे। फ्रांस मांग कर रहा है ना, एक सेक्युलर देश मांग कर रहा है। वाकई में ये बात सच्ची है? क्योंकि कोई लोग तो कह रहे हैं कि अफवाह है ये। नहीं, देखिए मेरी बात, ट्विटर पे बाकायदा ट्विटर आया है वहाँ के डॉक्टर का, उन्होंने ट्वीट किया है कि यदि आज भारत से योगी आदित्यनाथ महाराज जी को फ्रांस भेज दिया जाए तो यहाँ आगजनी रुक जाए, बुलडोजर चल जाए, जिहादियों के घर ढहा दिए जाएं और आतंकवाद का नामो निशान मिटा दिया जाए। जिस प्रकार से यूपी की सत्ता में आने के बाद उन्होंने वहाँ से माफियावाद को मिट्टी में मिला दिया, आतंक और उग्रवाद को वहाँ से ख़त्म कर दिया, और जो भी वहाँ तुच्छ और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले थे उनकी साइकिलों की हवा निकाल के पंचर करके साइड में खड़ी कर दी है। तो योगी महाराज का जो मॉडल है, यूपी का मॉडल, उस मॉडल की अब देश विदेशों में चर्चाएं होती हैं। पाकिस्तान में भी कुछ दिन पहले हमारे मोदी जी की मांग हुई थी, उन्होंने कहा था कि हमें वजीर आजम मोदी जैसे दे दिए जाएं। तो ये तो हर देश से मांग होती है। बस दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे यहाँ के कुछ चंद लोग, क्योंकि हम इन्हें ज़्यादा बड़ी संख्या में नहीं मानते, ऑलरेडी हमारे यहाँ के राष्ट्रवादियों ने भारतीय जनता पार्टी को 2014 में 272 प्लस और 2019 में 303 प्लस सीटें
बिना एनडीए के समर्थन के दे रखी हैं। तो अब तो समर्थन हो रहा है, 24 में कहां पे बीजेपी अपने आप को संभाल पाएगी? डामाडोल स्थिति लग रही है। बिल्कुल भी डामाडोल स्थिति नहीं है मेरी बहन, बिल्कुल भी डामाडोल स्थिति नहीं है। हिंदू और ज्यादा जागरूक हो चुके हैं, सनातनी और ज्यादा जागरूक हो चुके हैं। और रही बात मेरे देश के मुस्लिम समाज की, तो उन्हें जागरूक करने के लिए आज एक फिल्म आई है 72 हूरें, जो कहते हैं देश के 20 करोड़ मुस्लिम लोग कि वो सच्चे हैं। प्रोपोगेंडा है ऐसी ऐसी मूवीज को लाना। कभी द केरला स्टोरी आ रही है, 72 हूरें आ रही हैं। अगर प्रोपेगेंडा है तो हमारी बात आप सुनने दीजिए, मुस्लिम समाज तक जाने दीजिए। 20 करोड़ मुस्लिम समाज के लोग हैं हमारे देश में, कम से कम 1% भी यदि उनमें सच्चे और अच्छे मुसलमान हैं, जो सच्चाई से घबराते नहीं हैं, सच को देखने से डरते नहीं हैं, सच को देखने से उनकी घबराहट नहीं होती, कोई फतवे से वो नहीं डरते हैं, वो जाएं और 72 हूर की जो है रियल डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखें। उसको देखें कि कैसे आतंकवाद के नाम पर, जिहाद के नाम पर उनके बच्चों को बरगलाया जाता है, उनको उग्रवाद की श्रेणी में लाया जाता है। वो इतने उनको माइंड, उनका ब्रेन वॉश कर दिया जाता है कि वो बच्चे फिर बड़े होकर के कभी कानपुर में पत्थरबाजी करते हैं, कभी जहांगीरपुरी में पत्थरबाजियां करते हैं, कभी महाराष्ट्र में पत्थरबाजियां करते हैं, कभी वो गोश मोहम्मद और रियाज बन के एक गरीब दर्जी कन्हैया लाल की गर्दन उतार देते हैं, कभी वो किसी हिंदू लड़की को अपने जाल में फंसा के श्रद्धा जैसी बेटियों के 35 टुकड़े करके उनके सूटकेस में काट देते हैं। किसके चलते? एक झूठा प्रलोभन 72 हूर। कोई 72 हूर जैसी चीज है ही नहीं। वो इस रियल डॉक्यूमेंट्री फिल्म में दिखाया गया है जो 72 हूरें नाम से आई है। और अगर देश में 1% भी मुसलमान सच्चा है, अच्छा है, तो कम से कम 1%, 2 करोड़, 20 करोड़ का 20 लाख होता है। 20 लाख मुसलमान जिस दिन 72 हूरें देख के आएंगे, उस दिन हम जानेंगे कि हाँ, मुस्लिम समाज में भी एक व्यक्ति तो अच्छा निकला, 1% व्यक्ति तो सच्चा निकला। लेकिन अब इनके ये इम्तिहान की घड़ी आ गई है। यदि आप सच से रूबरू होना चाहते हैं तो जाएं और देखें। और मैं तो कहता हूं, ओवैसी जैसे, मदनी जैसे, चिश्ती जैसे और वो आतंकियों के जमाई सोएपुई जैसे ये लोग भी जाएं। इनके लिए टिकटें हम लेबल कराएंगे, क्योंकि इनको गरीबी छाती पीट के शायद इन पे पैसे नहीं बचे हैं। वो बात अलग है कि आतंकवादी फंडिंग इन्हें मिलती रहती है समय समय पर, देश का माहौल खराब करने के लिए, मुस्लिम समाज को बरगला के रखने के लिए, कभी सीए के नाम पे, कभी एनआरसी के नाम पे, कभी यूसीसी के नाम पे। ऐसे लोगों को जाकर के 72 हूरें मूवी देखनी चाहिए। और एक और निवेदन है मेरा देश की सरकार से, और सर्वप्रथम हमारे योगी आदित्यनाथ महाराज सरकार से, क्योंकि उन पे हमारा पूर्ण विश्वास है। 72 हूरें फिल्म नहीं, सच्चाई है। समाज में सुधार लाने के लिए, समाज को आईना दिखाने के लिए एक रियल डॉक्यूमेंट्री है। देश के जितने भी मदरसे हैं, इनमें पढ़ रहे छोटे छोटे मासूम बच्चों को ये फिल्म दिखाई जाए। कम से कम उन मदरसों को जरूर अनिवार्य किया जाए जिसमें सरकारी अनुदान से वहां पे फंडिंग दी जा रही है उन बच्चों को पढ़ाने के लिए, कि कहीं वहां पर भी तो नहीं उस उग्रवाद और आतंकवाद की जड़ पनप रही है। ऐसे झूठे 72 हूर के सपने दिखा करके उन बच्चों को आज देखना होगा, जानना होगा, समझना होगा। उनके माता पिताओं को आंख खोलनी होगी कि हाँ, ये जो मुस्लिम समाज पे धब्बा लगा हुआ है, आज समय आ गया है। बिना किसी सर्फ एक्सल के आज ये दाग धोने के लिए 72 हूरें फिल्म थिएटरों में लगी हुई है। जाओ, देखो और अपनी आंखें खोलो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, लालू का मुद्दा भी हमने उठाया, फिर से 72 हूरों का मुद्दा जो है वो सामने आ गया। फिल्म जो है बड़ी चर्चा में है। आप लोग भी एक बार जरूर देखें और देखें कि कितनी इसमें सच्चाई है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।